अगर आप IBPS PO बन गए हो बैंक में और किसी भी रीजन की वजह से आप अपने प्रोबेशन पीरियड के अंदर अंदर ही या फिर जो स्पेसिफिक टाइम डिसाइड हुआ था उससे पहले ही अगर बैंक को क्विट करते हो, कोई भी रीजन हो सकता है, तो यहाँ पे क्या आपको कोई अमाउंट पे करना पड़ता है? बिल्कुल, यहाँ पे हमें एक बॉन्ड जो अमाउंट होता है हमारा वो हमें पे करना होता है। तो चलिए इसको शुरू से समझते हैं कि ये यहाँ पे हमारा कैसे अप्लाई होता है। तो जब हम बैंक को ज्वाइन करते हैं तभी आपका वहां पे बॉन्ड भी साइन होता है। तो जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है तभी से वो बॉन्ड का टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो जनरली आपका यहाँ पे 2 साल का टाइमिंग होता है, 2 साल का प्रोबेशन होता है। उस बीच अगर आपने यहाँ पे सपोज आप किसी और एग्जाम में, यहाँ पे किसी दूसरे एग्जाम में आप निकल गए, कोई बड़ा एग्जाम आपने और क्रैक कर लिया, तो आप यहाँ पे क्विट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि क्विट नहीं कर सकते हो, बट यस आपको जो भी आपके उस बैंक बॉन्ड के अंदर अमाउंट लिखा होगा वो आपको पे करना होता है। तो जनरली ये अमाउंट आपका 2 लाख के आसपास होता है, ठीक है। 2 लाख के आसपास आपका ये अमाउंट होगा और यहाँ पे प्लस GST भी होता है एंड साथ ही आपको 3 मंथ्स का यहाँ पे नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। और अगर आप जैसे नोटिस पीरियड नहीं सर्व कर पाते हो तो आपको 3 मंथ्स की सैलरी भी एडिशनली उसमें देनी पड़ती है। मतलब वो अमाउंट तो है ही, उसमें 3 मंथ्स की सैलरी भी आपको वहां पे देनी पड़ेगी। तो ये आपका पूरा अमाउंट रहता है जब आप बैंक टाइम से पहले क्विट कर रहे हो, ठीक है। तो क्विट कर सकते हो, बट यस आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट, राइट। अब इसमें आप यहाँ पे जैसे काफी स्टूडेंट बोलते हैं कि मान लो मेरे 2-3 एग्जाम्स मैंने दिए हैं, एक का रिजल्ट पहले आ गया और ज्वाइनिंग भी है, तो यहाँ पे और दूसरे का भी कोई हमारा रिजल्ट पेंडिंग है और वो आ गया लास्ट में और हम उसमें सिलेक्शन हमने ले लिया, तो हम यहाँ पे क्या करें? तो आप ऐसा कर सकते हो, सपोज जिसका एग्जाम आपको लगता है आपने मल्टीपल एग्जाम्स दिए हैं और इससे दूसरा कोई एग्जाम आपका यहाँ पे क्लियर हो रहा है और आपको वो ज्वाइन करना है, तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन ले सकते हो कि जो ज्वाइनिंग वाला पार्ट है उसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन ले लिया। तो अगर आप बैंक ज्वाइन ही नहीं करते हो तो आपका वहां पे बॉन्ड भी स्टार्ट नहीं होगा। तो जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक बॉन्ड स्टार्ट नहीं होगा, और अगर आप नेक्स्ट एग्जाम में निकल जाते हो तो आप डायरेक्ट वहां जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये जो बॉन्ड का आपका सिनेरियो रहता है बैंक के अंदर।